हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ऋतु प्रताप सिंह और आज के इस मैथमेटिक्स सेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का जो चैप्टर है प्रश्नावली 6 रेखाएं और कोण, उसके लेक्चर नंबर 2 को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आज हम क्या सीखने वाले हैं। तो बच्चों आज हम प्रमेय 6.1 कर लेंगे, उसका प्रूफ देख लेंगे, साथ ही साथ उदाहरण 1, 2 और 3 जो अपने पास में प्रश्नावली 6.1 के उनको हल करना सीख जाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आगे आते हैं अपन प्रमेय 6.1 पे। ठीक है, इस प्रमेय को अपन प्रूफ करके भी देखेंगे और इसका इस्तेमाल अपन को कभी फ्यूचर में करना पड़ा किसी क्वेश्चन में तो पक्का कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो मैंने देखो आपके लिए यहाँ पे डायग्राम बना रखा है अपने पास में बच्चों। दो रेखाएं कौन कौन सी है, ए बी और सी डी, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। कहां पे, बिंदु ओ पर। शीर्षोभिमुख कोण जो है बराबर होते हैं। ऐसे केस में कि अगर दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं तो शीर्षोभिमुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, शीर्षोभिमुख कोण यहाँ पे अपने पास में कौन कौन से हैं। तो आप बोलोगे कि जब हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि जब इस तरह से रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो आमने सामने वाले जो कोण होते हैं वो अपने पास में शीर्षोभिमुख कोण होते हैं। ठीक है, तो एंगल 1 और एंगल 2 अपने पास में शीर्षोभिमुख हो चुके हैं। इसके अलावा ये वाला जो एंगल है अपने पास में और ये वाला जो एंगल है ये भी क्या है, आमने सामने वाला एंगल है। तो एंगल 3 और एंगल 4 भी अपने पास में क्या है, शीर्षोभिमुख कोण है और ये आपस में बराबर होते हैं इस प्रमेय के अनुसार। चलो करके देखते हैं। दिया है, सबसे पहले हम इसमें क्या लिखेंगे। तो आप बोलोगे वैसे तो प्रमेय ने डायरेक्टली अपन को कुछ दिया नहीं है, लेकिन हम इस तरह से लिख देते हैं कि भाई हमें दिया है रेखा ए बी तथा रेखा सी डी, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है कि शीर्षोभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो बच्चों शीर्षोभिमुख कोण कौन कौन से अपने पास में, एंगल 1 और एंगल 2। एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के तथा एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के। ये हमें सिद्ध यहाँ पे करना रहेगा। उपपत्ति चलो सिद्ध करें, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब बच्चों अपन ने जो अभी तक कॉन्सेप्ट सीखे हैं वो हमने एक तो क्या सीखा था कि अगर अपने पास में कोई सीधी रेखा होती है उसके ऊपर जो कोण बन रहा होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, फिर हमने एक और सीखा था रैखिक युग्म अभिग्रहित से कि भाई अगर एक सीधी रेखा और उसके ऊपर अपने पास में क्या है, एक किरण है, तो ऐसे में जो दो आसन कोण बनते हैं उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री। याद है? ठीक है, अब जरा आप यहाँ पे नजर देखिए। मैं आपको कह रहा हूं कि आप जो है बच्चों सिर्फ इसको देखो। अपने पास में रेखा आपको सीडी दिख रही है। ठीक है, उस रेखा सीडी के ऊपर बच्चों ओ ए जो है आपको क्या दिख रहा है, किरण दिख रहा है ना। तो रेखा आपके ऊपर दी हुई और उसके ऊपर एक किरण है ओ ए, तो उसके जो अगल बगल वाले जो आसन कोण है अपने पास में उनका योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अपन ने अभी अभी पढ़ा था ना रैखिक युग्म अभिग्रहित, देखो ना, यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यही तो है, ये एक रेखा है उसके ऊपर ये अपने पास में किरण है, तो ऐसे में आसन कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो आप कहोगे रेखा सीडी पर किरण ओ ए स्थित है। ठीक है, तो ऐसे में अपन बोलेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 3 बराबर कितना हो जाएगा अपने पास में, एंगल 1 प्लस एंगल 3 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। इसका कारण क्या हो जाएगा अपने पास में, रैखिक युग्म अभिग्रहित अपन कह देंगे। ठीक है, रैखिक युग्म अभिग्रहित से ये मैंने चीज लिखी है। ठीक है, ये अपने पास में क्या हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा। साथ में बच्चों यहाँ पे आप देखो अगली चीज कि भाई ए बी भी जो अपने पास में क्या है, रेखा है और उसके ऊपर ओडी जो अपने पास में क्या है, किरण है। तो अगर एक रेखा पर किरण स्थित हो तो अगल बगल वाले जो कोण होते हैं आसन कोण उनका योग कितना हो जाता है, 180 डिग्री। रैखिक युग्म अभिग्रहित, तो एंगल 1 और एंगल 4 का योग भी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो अब आप अगली बात कहोगे रेखा ए बी पर किरण ओडी स्थित है, तो इससे मैं क्या कह दूंगा, एंगल 1 और एंगल 4 कितना हो जाएगा अपने पास में, एंगल 1 और एंगल 4 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। और इसका कारण आप क्या लिख दोगे, यही कारण यहाँ पे लिख दोगे, रैखिक युग्म अभिग्रहित से अपन कह सकते हैं। ये हो गई अपने पास में क्या, समीकरण 1 तथा समीकरण 2। ये बातें अपन ने यहाँ पे कह दी। आई यहाँ तक समझ में आया होगा, सिंपल। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। आप बोलोगे समीकरण 1 में आप देखोगे एंगल 1 प्लस एंगल 3 बराबर 180 के और एंगल 1 प्लस एंगल 4 बराबर 180 के, यानी कि
ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा आपस में बराबर है, तो आप बोलोगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से एंगल 1 प्लस एंगल 3 बराबर है 180 डिग्री के, लेकिन 180 डिग्री तो इसकी भी बराबर है, एंगल 1 प्लस एंगल 4। अब बच्चों यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, एंगल 3 इस प्लस के एंगल 1 को उस तरफ ले जाओ तो क्या हो जाएगा, ये एंगल 1 ऐसा कैसा, ये वाला उधर जाएगा तो माइनस एंगल 1 और प्लस का एंगल 4 अपने पास में ऐसा कैसा, तो ये कट जाएंगे, तो एंगल 3 बराबर आ जाएगा अपने पास में क्या, एंगल 4 के। तो एंगल 3 और एंगल 4 अपने पास में क्या है, शीर्षोभिमुख कोण है। ये हमें साबित भी करना था, सिद्ध करना था, हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, आया भी समझ में आया। अब आगे अपन को क्या करना है, एंगल 1 और एंगल 2 को सिद्ध करना है। तो हम यहाँ पे क्या कह देंगे कि इसी तरह से एंगल 1 और एंगल 2 भी बराबर है, इसी तरह। बाकी अपन ये कार्यक्रम सेम यही करके एंगल 1 2 को भी बराबर कर सकते हैं, लेकिन हम करेंगे नहीं। ज्यामिति में हमें ये फायदा रहता है कि अगर कोई काम सेम काम करके हमें मिल रहा हो ना कोई रिजल्ट, तो हम उसको ऐसे लिख देते हैं, इसी तरह बाकी की लिख देंगे। एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर होगा, तो शीर्षोभिमुख कोण जो है आपस में बराबर होते हैं, ये हमने सिद्ध कर दिया। सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आएगा बच्चों अपने पास में क्या है, उदाहरण 1 प्रश्नावली 6.1 का आकृति 6.9 में, यानी कि ये रेखाएं PQ और RS परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। रेखा PQ और RS बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, यदि एंगल POR, अब बच्चों ये एंगल POR कौन है, POR यानी कि ये अपने पास में जो है इस वाले कोण के बारे में बात कर रही है, ये वाला एंगल POR। यदि एंगल POR अनुपात एंगल ROQ, ROQ ये वाला, ठीक है, इन दोनों कोणों का जो है अपन को अनुपात दिया हुआ है कितना, कि भाई एंगल POR अनुपात एंगल ROQ बराबर है 5:7 के। तो सभी कोण ज्ञात कीजिए। सभी कोण माने कि आपको ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण भी ज्ञात करना रहेगा। अब बच्चों इतने बड़े बड़े नाम के साथ में डील करना अपने लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। मुश्किल तो क्या, गलती होने के चांस भी रहती है और वो सब भी रहता है। तो अपन सिंपल रखने के लिए क्या करते हैं, ये वाला जो कोण है ना इसको मान लेते हैं एंगल 1। अपने पास में ये वाला जो कोण है ना बच्चों, इसको क्या मान लेते हैं, एंगल 2। ये वाला जो कोण है इसको क्या मान लेते हैं, एंगल 3। और ये वाला जो कोण है इसको क्या मान लेते हैं, एंगल 4। ठीक है, अब चलो सभी कोण ज्ञात करने हैं। ठीक है, आप ये देखो एंगल POR और एंगल ROQ कौन से हैं, POR यानी कि एंगल 1, तो आप यहां से कहोगे एंगल 1 अनुपात ROQ यानी कि एंगल 4, वो कितना है 5:7। अब बच्चों अनुपात को जब अपन इस्तेमाल करते हैं तो कैसे करते हैं, यहां पे समझिएगा। अपन कुछ इस तरह से करेंगे, देखिए एंगल 1 जो है अपने पास में वो किसके बराबर आ जाएगा, 5x के, और एंगल 4 जो अपने पास में वो किसके बराबर आ जाएगा, 7x के। ठीक है, तो जब अपन अनुपात से निकालते हैं ना, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक अचर पद लगा देते हैं। ठीक है, एक अचर लगा देते हैं, क्योंकि हमें इस तरह से ओपन करना रहता है। ठीक है, ये अपन ने पढ़ा रहता है किसके अंदर, अनुपात वाला जो टॉपिक होता है उसमें अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो एंगल 1 किसके बराबर है, 5x के, और एंगल 4 किसके बराबर है, 7x के। और वैसे मोटा मोटा देखा जाए तो मैंने यहाँ पे कोई गलती भी नहीं करी है कि भाई एंगल 1 और एंगल 4 का अनुपात लूंगा तो देखो कितना आ रहा है, एंगल 1 मैं लिख रहा हूँ 5x और एंगल 4 कितना लिख रहा हूँ मैं, 7x। तो आप बोलोगे सर x से x कट जाएगा, तो अभी भी उनका अनुपात तो 5:7 ही है, कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर, नहीं। तो ऐसे में मैंने सिर्फ मानने का ये तरीका रखा है ताकि अपन इसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, ये अपने पास में बात हुई, आपको यहाँ तक समझ में आएगा। ठीक है, अब बच्चों एंगल 1 और एंगल 4 के बारे में अपने पास में इंफॉर्मेशन है, तो आप यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से कि भाई देखना यहाँ पे PQ अपने पास में एक, पता नहीं क्या क्या लग गया, हाँ PQ अपने पास में एक सीधी रेखा है, उसके ऊपर OR किरण स्थित है। तो एंगल 1 और एंगल 4 अपने पास में क्या है, आसन कोण है, अगल बगल वाले कोण है, लेकिन ये एक रेखा पर स्थित है, तो इनका योग जो है कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो आप बोलोगे रेखा PQ पर किरण OR स्थित है। तो ऐसे में क्या कहोगे आप कि भाई एंगल 1 और एंगल 4 का जो योग है अपने पास में कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इसका कारण क्या हो जाएगा अपने पास में, रैखिक युग्म
अभिग्रहित, ये बात आप यहाँ पे कह दोगे, ठीक है। उसी से तो अपन ने कह रहे हैं। अब एंगल 1 अपने पास में कितना है बच्चों, 5x। एंगल 4 अपने पास में कितना है, 7x, जो कि बराबर है किसके, 180 डिग्री के। 5x प्लस 7x कितना हो जाएगा अपने पास में, 12x, जो कि बराबर है किसके, 180 डिग्री के। तो यहां से अगले स्टेप में आप क्या कह दोगे, मैं थोड़ी सी जगह बना लेता हूं। तो यहां से आप क्या कहोगे, 12x किसके बराबर है, 180 डिग्री। तो 12 उधर गुणा में, इस तरफ जो है भाग में आ जाएगा। 6 दूनी अपने पास में हो जाएगा 12, 6 तिया हो जाएगा 18, और पीछे एक 0 है तो अपन इसके भी लगा देते हैं। तो ये आ जाएगा 30/2, यानी कि आ जाएगा कितना, 15। तो ये अपने पास में x का मान आया बच्चों, ठीक है। अब एंगल 1 अपने पास में किसके बराबर है, 5x के बराबर है। तो 5 गुणा x का मान कितना है अपने पास में, 15। 15 पंजे 75 डिग्री जो है आपके पास में कितना आ जाएगा, एंगल 1 आ जाएगा। ये एंगल 1 है, ठीक है। अब ये अपन ने एंगल 1 निकाल लिया, ठीक है। इसी तरह से क्या निकाल लेते हैं, एंगल 4, वो अपने पास में कितना है, 7x है। 7 गुणा x, 15 7 अपने पास में कितना हो जाएगा, 105 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप कहोगे, अब फिगर में अपन दिखा देते हैं कि भाई एंगल 1 अपने पास में कितना आया है, 75 डिग्री। एंगल 4 अपने पास में कितना है, 105 डिग्री। अब बच्चों अगली बात देखो कि एंगल 1 और एंगल 3 जो है आमने सामने वाले एंगल नहीं हो गए क्या, शीर्षोभिमुख कोण, ठीक है। तो ऐसे में अपन ये कहेंगे कि एंगल 1 और एंगल 4 जो है आपस में बराबर है, सॉरी एंगल 1 और एंगल 4 नहीं, एंगल 1 और एंगल 3 जो है आपस में बराबर है किसके, 75 डिग्री के। इसका कारण क्या हो जाएगा, शीर्षोभिमुख कोण, ठीक है। इससे अपन यहाँ पे कह देंगे। तो एंगल 1 एंगल 3 75 डिग्री, तो ये भी अपने पास में क्या आ गया, 75 डिग्री, ठीक है। फिर साथ में आप कहोगे कि एंगल 2 और एंगल 4 भी बराबर है, शीर्षोभिमुख कोण है। तो एंगल 2 बराबर है एंगल 4 के, वो आपस में बराबर है किसके, 105 डिग्री के। कारण क्या हो जाएगा, शीर्षोभिमुख कोण अपने पास में हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में एंगल 4 105, तो एंगल 2 भी कितना हो जाएगा अपने पास में, 105 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो ऐसे में अपन ने सारे चारों एंगल निकाल लिए, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ज्यादा ही अगर आप फिर भी लिखना चाहो तो आप बस यहाँ पे ये कर सकते हो कि भाई एंगल POQ, एंगल POR ये आप लिख सकते हो। एंगल ROQ, फिर आप लिख दोगे एंगल QOS, और अगला आप लिख दोगे क्या, एंगल SOP, ये सब किसके बराबर है, ठीक है। तो एंगल POR किसके बराबर है अपने पास में, 75 डिग्री के, और साथ में एंगल QOS वो भी कितना है, 75 डिग्री। तो ये अपन लिख देंगे 75 डिग्री, ये भी लिख देंगे 75 डिग्री। ये अपने पास में कितना आए थे, 105 डिग्री। क्योंकि क्वेश्चन ने अपन को इसमें बातें करी ना, तो अपन ने यहाँ पे लिख दिया। सॉल्व करने में अपन जरूर एंगल 1 2 3 4 का इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं हम अगले पे, उदाहरण 2 पे। आकृति 6.10 में किरण OS, ये रहा बच्चों किरण OS, रेखा POQ पर खड़ी है। रेखा क्या है, POQ। किरण OR और OT, किरण OR और OT क्रमशः एंगल POS और एंगल SOQ को समद्विभाजक करती है। समद्विभाजक करती है मतलब आधे आधे में बांट देती है, बराबर बराबर आधे में बांट देती है। कौन कौन बांट देती है, जरा यहाँ पे देखना। किरण OR जो है एंगल POS को बांटती है, POS, यानी कि ये वाला जो कोण है अपने पास में, इसमें किरण OR है, तो ये वाला जो अपने पास में कोण है ये, और ये वाला जो कोण है अपने पास में, ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है, ये अपन कहना चाह रहे हैं, ठीक है। और साथ में किरण OT जो है एंगल SOQ को समद्विभाजक करती है, SOQ, यानी कि ये पूरा अपने पास में SOQ है, और किरण क्या है, OT, तो ये वाला कोण और ये वाला जो कोण जो है आपस में बराबर है, ठीक है। तो देखो बच्चों, इस कोण पे मैंने 1 डैश लगाया, इस कोण पे 1 डैश लगाया, मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। इन दोनों कोण पे मैंने 2 डैश लगाए, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। ये अपन को दिया हुआ है। यदि एंगल POS x है, POS ये अपने पास में जो दिया हुआ है कितना है, ये अपने पास में x है, POS ये पूरा कोण जो अपने पास में कितना दिया हुआ है, x है। तो एंगल ROT ज्ञात कीजिए। एंगल ROT कौन सा है बच्चों, यहां पे देखो, ROT ये वाला कोण जो अपने पास में एंगल
ROT हो जाता है। ये लाल वाला जो है ये अपन को निकालना रहेगा, एंगल ROT। चलो फिर सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। आप तो ये देखो बच्चों, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, यहाँ पे कोणों का जो है नामकरण कर लेते हैं, क्योंकि बिना नामकरण के अपने काम होगा नहीं, और ऐसे ऐसे नामों से अपन डील करना पसंद नहीं करते। ये वाला जो कोण है ना अपने पास में, इसको मैं मान लेता हूँ एंगल 1, इस वाले कोण को मैं क्या मान लेता हूँ एंगल 2, इस वाले कोण को मैं क्या मान लेता हूँ एंगल 3, और इस वाले कोण को क्या मान लेता हूँ एंगल 4। ठीक है, अब जरा यहाँ पे आप देखिए, आप ये बोलोगे कि भाई अपने पास में एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 जो है बच्चों किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। इसका कारण क्या है, आप ही देखो कि एक सीधी रेखा पर है ये चारों एंगल, 1 2 3 4, तो एक सीधी रेखा पर स्थित जो कोण होता है वो कितना होता है अपने पास में, 180 डिग्री। तो इसका कारण लिख दोगे, सीधी रेखा पर स्थित कोण, ये हो गया। ठीक है, अब जरा यहां पे देखिए कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर है। देखो ना, अपन ने वो बताया था ना, OR जो है समद्विभाजक कर रही है, तो एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चों, क्या मैं एंगल 1 की जगह ये लिख सकता हूँ क्या एंगल 2, ठीक है, और एंगल 2 की जगह एंगल 2 है ही। एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, ये इसका मैंने कारण बता दिया। फिर आप ये देखिए, एंगल 3 और 4 को आपस में ये भी बराबर है, क्योंकि किरण OT जो है एंगल SOQ को बांटती थी, समद्विभाजक करती, तो एंगल 3 और एंगल 4 बराबर है। तो ऐसे में एंगल 3 की जगह तो मैं एंगल 3 लिख रहा हूं, लेकिन एंगल 4 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल 3। ये सब किसके बराबर है, 180 डिग्री के। इसका कारण यहाँ पे लिख दोगे कि एंगल 3 और एंगल 4 जो अपने पास में बराबर है आपस में। एंगल 2 और एंगल 2 कितने हो जाएंगे, 2 एंगल 2। एंगल 3 और एंगल 3 कितने हो जाएंगे, 2 एंगल 3। किसके बराबर है, 180 डिग्री के। इन दोनों में से 2 जो है मैंने कॉमन ले लिया, तो अपने पास में क्या बचेगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये सब किसके बराबर है, 180 डिग्री के। एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसके बराबर आ जाएगा, 180 बटे में, ये 2 इधर गुणा में, इस तरफ जो है भाग में आएगा, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। अब जरा बच्चों गौर फरमाना कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 असल में है क्या। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 असल में है अपने पास में, देखना ये वाला एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो है असल में अपने पास में ये वाला कोण है, ये आप देखिएगा, है ना। इसका नाम क्या है, ROT। हमको क्या निकालना था, देखना यहाँ पे एंगल ROT निकालना था। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 अपने पास में क्या है, एंगल ROT तो है, और एंगल ROT कितना है अपने पास में, 90 डिग्री। साफ सुथरी बात, काम खत्म। आप बोलोगे सर वो एक्स देर का, फलाना देर का, ढिमका देर का, छोड़ो ना, अपन ने तो निकाल लिया ना, सिंपल। क्वेश्चन कभी कभी एक्स्ट्रा भी दे देता है और उसको सॉल्व करने के कई तरीके भी रहते हैं, तो अपन ने ये एक तरीका देखा है। आई पे क्लियर है, ठीक है। आगे आते हैं आखिरी प्रश्न पे, वो है अपने पास में आकृति 6.11 में OP, देखो OP, OQ, OQ, OR, OR, OS 4 किरणें हैं जो कि बिंदु O से निकल रही हैं। सिद्ध कीजिए कि एंगल POQ प्लस एंगल QOR प्लस एंगल SOR प्लस एंगल POS बराबर है 360 डिग्री के। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करते हैं अपन इसको। देखो कैसे, हम यहाँ पे बोलेंगे सबसे पहले तो कि भाई हमें दिया क्या है। ऐसे जो प्रश्न होते हैं ना, हल वो सिद्ध करने वाले, उनका ये फिक्स फॉर्मेट होता है। दिया है सबसे पहले लिखते हैं, फिर सिद्ध करना है और उपपत्ति। दिया क्या है हमें, OP, OQ, OR और OS किरणें हैं, तो ये लिख दो, OP, OQ, OR तथा OS किरणें हैं। ठीक है, फिर हमें सिद्ध क्या करना है यहाँ पे, ये एंगल POQ ये हमें सिद्ध करना है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब हम आते हैं इसकी उपपत्ति पे, ठीक है, कि भाई इसको सिद्ध करना है। चलो करते हैं। आप यहाँ पे देखिए कि भाई इसको सिद्ध करने जाएंगे तो हमने जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं उसी के बारे में बात करेंगे। हमने सीखा कि एक सीधी रेखा होती है, उस पर 180 डिग्री का कोण हो जाता है। हमने रैखिक युग्म के बारे में पढ़ा है, हमने आसन कोण के बारे में पढ़ा है। लेकिन आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पे अपने पास में कोई सीधी रेखा तो दिख ही नहीं रही।
अब जो सीधी रेखा दिख ही नहीं रही तो उसके कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर पाओगे क्या? नहीं। तो ऐसे में कुछ क्वेश्चंस में ज्यामिति में हमें जो है अपनी तरफ से रचना करनी पड़ती है, और वो रचना कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि हमारी मदद करे, हमारी मुसीबत बढ़ाए ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या मैं कुछ ऐसी रचना करूँ तो कुछ काम बनेगा क्या? देखना यहाँ पे, अगर मैं किरण OQ जो है ना इसको पीछे की तरफ बढ़ा दूं बिंदु T तक, तो अपने पास में ये क्या हो जाएगा, एक रेखा प्राप्त हो जाएगी क्या, TOQ, है ना। तो अपन रेखा के कंसेप्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं ये चीज लिख देता हूं, फिर आप देखिएगा। मैं यहाँ पे कहूंगा किरण OQ को पीछे बिंदु T तक बढ़ाइए। ठीक है, ये अपने पास में काम हो गया। अब अपन इसका करते हैं प्रूफ। तो अपने पास में एक रेखा बन चुकी है ना, तो अपन इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है, अब बच्चों जरा यहाँ पे देखना कि इसका नामकरण मैं क्या कर लेता हूँ, एंगल 1, इस वाले कोण का क्या कर लेता हूँ, एंगल 2, इस वाले कोण का कर लेता हूँ एंगल 3, इस वाले कोण का कर लेता हूँ एंगल 4, इस वाले कोण का क्या कर लेता हूँ, एंगल 5। कर ही सकते हैं, करने में क्या जाता है। ठीक है, आप ये देखोगे अपने पास में TOQ रेखा है और उसके ऊपर ये OP जो है एक किरण है, तो एंगल 1 और 2 अपने पास में क्या हो जाएंगे, आसन कोण। तो इनका योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। रैखिक युग्म अभिग्रह से कह सकते हैं। तो आप बोलोगे रेखा TOQ पर किरण OP स्थित है। तो आप कहोगे कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो अपने पास में किसके बराबर है, 180 डिग्री के। रैखिक युग्म अभिग्रहित, ये समीकरण एक हो गया। इसी तरह से आप देखोगे कि TOQ अपने पास में रेखा है, ठीक है, और उसके ऊपर एंगल 3, 4 और 5 जो है, तीनों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, सीधी रेखा पर स्थित कोण। ठीक है, तो आप बोलोगे रेखा TOQ पर एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 बराबर है 180 डिग्री के। इसका कारण क्या हो जाएगा अपने पास में, सीधी रेखा पर स्थित कोण। ठीक है, इसको मान लीजिए क्या, समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को अपन क्या करते हैं, आपस में जोड़ लेते हैं। तो हम यहाँ पे बोलेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ा, तो अपने पास में देखना बच्चों क्या प्राप्त हो जाएगा, वो आ जाएगा एंगल 1, 2, 3, 4, 5। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ देंगे, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 किसके बराबर हो जाएगा, ये सब 180 और 180 360। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं फिगर बना दूं तो कुछ इस तरह से अपने पास में था TOQ। ठीक है, ये अपने पास में बच्चों है एंगल 1, ये वाला है एंगल 2, ये वाला है एंगल 3, ये वाला है एंगल 4 और ये वाला है एंगल 5। अब जरा गौर फरमाना यहाँ पे, ये देखो अपन को तो असल में ये प्रूफ करना था। ठीक है, अब एंगल सबसे पहले क्या है, POQ। तो आप यहाँ पे देखो POQ को अपन किससे दर्शा रहे हैं, एंगल 2 से। तो बच्चों इस एंगल 2 की जगह मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या देखना, इस एंगल 2 की जगह मैं लिख सकता हूँ क्या, एंगल POQ। ठीक है, फिर अपने पास में क्या है, एंगल QOR। तो उसकी जगह मैं लिख सकता हूँ क्या, एंगल 3, है ना, तो एंगल QOR। फिर एंगल अपने पास में क्या था, SOR यानी कि एंगल 4 है अपने पास में। तो एंगल 4 की जगह बच्चों मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल SOR। फिर अपन को अगला एंगल क्या चाहिए था, एंगल POS। तो एंगल POS ये वाला, इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 5 को आपस में मिला के, तो एंगल 1 और एंगल 5 आपस में क्या है, जुड़े हुए ही तो हैं। तो एंगल 1 और 5 को एक साथ मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल POS। और ये सब किसके बराबर है, 360 डिग्री के। तो यही तो हमें सिद्ध करना था, तो हमने यहाँ पे कर लिया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आज का ये सेशन लगा होगा आपको शानदार, और ये चैप्टर की आपको बारीकियां धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। पर बच्चों फिर भी किसी भी तरह का डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स है ना यार, उसमें डाल दीजिएगा, मैं आपका जवाब दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच।